अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो आज हम वीडियो देखने वाले हैं हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है। बहुत ही अच्छी वीडियोस होती हैं इनकी और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आईटी की एजुकेशन जो है वो अब सऊदी अरेबिया में भी दी जाएगी और उसके टीचर जो होंगे वो होंगे इंडियन। तो एक न्यूज़ है और इससे पहले भगवत गीता के बारे में सुना था कि वहाँ पर पढ़ा रहे हैं और मतलब सब कुछ, लेकिन अब ये नई खबर ये है कि अब इंडियन जो है वो आईटी की वो जो क्लासेस देंगे वो सऊदीया में देंगे। तो मतलब ये बहुत ही एक बड़ी खबर है। तो उसी से ही रिगार्डिंग भी आज पाकिस्तान में जो मीडिया है उसकी पब्लिक है तो वो क्या बोलती है इस वीडियो के बारे में, मतलब इस बात आईटी के अकॉर्डिंगली और टीचर के बारे में और सऊदीया की इससे एक्ट के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया जो है ओपन करने जा रही है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओपन करने जा रही है यूएई में। जी हाँ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी कि अब जो इंडियन प्रोफेसर हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं यूएई में। यानी कि अब इंडिया के जो प्रोफेसर हैं या इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब प्रमोट और ज़्यादा होने जा रहा है। इंडिया का इन्फ्लुएंस, एजुकेशन का सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है या आईटी का जो सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तालीम करते हैं, यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं। इनको ये नहीं पता चपड़गतुओं को कि जाओ जाके अपने प्राइमरी स्कूल देखो। तो बड़ी अच्छी बात है। वहाँ भी जो यंग यूथ है हमारी, अगर पाकिस्तान से नहीं हम लोग इस चीज़ को अवेल कर सकते तो मोस्ट प्रोबेबली हम वहाँ जाके इस चीज़ को पाकिस्तानी भी अवेल करें। तो जो मैं पीटता हूँ ना, ये प्राइमरी एजुकेशन तुम्हारी कुछ शक्लें हैं यूनिवर्सिटियों वाली। ये फेस्ड आउट प्लान होता है भाई, मरहलावार। तुम्हारी प्राइमरी तुम्हारी तो बुनियाद ही गंदी है, कच्ची ईंटों की बुनियाद है तुम्हारी। आप किधर हैं? आप क्या मतलब दुनिया का मुल्क नहीं है? वैसे तो कहते हैं कि भाई हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम ये हैं, हम वो है, मतलब फलां है, ढिमका है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया की किसी चीज़ को मतलब इस तरह मतलब परमिशन नहीं देंगे या इंडिया का इंस्टीट्यूट यहाँ पाकिस्तान में नहीं आएगा। मैम ये देखें कि हमने इंडिया की हर चीज़ अडॉप्ट की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका कल्चर, उनका सब कुछ हमने अडॉप्ट किया हुआ है। इवन कि खाना पीना भी आज जो हमने अडॉप्ट किया है वो भी उन्हीं से किया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करने जा रहा है। भारत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अपनी पहली आईआईटी खोलेगा। आपको पता ही है दोस्तों, इंडिया के आईआईटी के छात्र पूरी दुनिया में उच्च पदों पर काम कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस संदर्भ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी इच्छा जाहिर की है कि हमारे यहाँ भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोली जाए। 18 फरवरी को भारत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स समझौते के तहत इसकी घोषणा की गई। यह पहली बार होगा जब भारत के बाहर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित की जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक और स्कैंडल सामने आ गया है। स्विस स्कैंडल में पाकिस्तान के पूर्व डीजी आईएसआई का नाम सामने आने से हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के कई और नाम भी इस स्कैंडल में शामिल हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं भारत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी और भारत की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आई है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जी हाँ, उस गुड न्यूज़ के हवाले से मैं आपको बताती जाऊँ तो इंडिया जो है ओपन करने जा रही है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओपन करने जा रही है यूएई में। जी हाँ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी कि अब जो इंडियन प्रोफेसर हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं यूएई में। यानी कि अब इंडिया के जो प्रोफेसर हैं या इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब प्रमोट और ज़्यादा होने जा रहा है। इंडिया का इन्फ्लुएंस, एजुकेशन का सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है या आईटी का जो सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हिसाब से पता चल रहा है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और आईटी सिस्टम जो है वर्ल्ड का बेस्ट आईटी सिस्टम कहलाया जा रहा है। तो और मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर, अपने आईटी सिस्टम में और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखा जाए तो हम बहुत से आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो जैसे गूगल के सीईओ के, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं उन सबका ताल्लुक जो है वो इंडियन ओरिजिन से है। और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया का जो आईटी सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा
बढ़ गया है और इंडिया डोमिनेंट होता जा रहा है पूरी दुनिया में। और अब ये एक और नया इनिशिएटिव हमारे सामने आया है। बाकी कंट्रीज़ को भी ये करना चाहिए। अब ये सोच के नहीं कि इंडिया को हम मतलब अगर एज आ पाकिस्तानी मैं इस चीज़ को करूँ तो हम कहेंगे कि अगर पाकिस्तान के तो पाकिस्तान क्यों इंडिया से प्रोफेसर्स बुलाए और हम इस चीज़ को ज़रा कंट्रोवर्सी वे से देखेंगे। अगर यूएई ये कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वहाँ भी जो यंग यूथ है हमारी, अगर पाकिस्तान से नहीं हम लोग ये इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम वहाँ जाके इस चीज़ को पाकिस्तानी भी अवेल करें। और अच्छी बात है दुबई में भी अगर इस तरह का इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है तो यानी कि पाकिस्तान के यंग यूथ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, इसलिए क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, अब मुझे नहीं पता कि हमारी हायर अथॉरिटीज़ क्या कहती। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हमारे हुक्मरान जो हैं या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया की किसी चीज़ को मतलब इस तरह मतलब परमिशन नहीं देंगे या इंडिया का इंस्टीट्यूट यहाँ पाकिस्तान में नहीं आएगा। मैम ये देखें कि हमने इंडिया की हर चीज़ अडॉप्ट की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका कल्चर, उनका सब कुछ हमने अडॉप्ट किया हुआ है। इवन कि खाना पीना भी आज जो हमने अडॉप्ट किया है वो भी उन्हीं से किया हुआ है। तो क्या लगता है जो रंजिशें हैं मतलब पॉलिटिशियंस की, सियासत आ जाती है बीच में, इनको दूर करके हमें इस मतलब जो स्टडी एजुकेशन के मामले में भी हमें ट्रेड शुरू करनी चाहिए या आपस में उनके इंस्टीट्यूट इधर ओपन होने चाहिए? ऑब्वियसली एक अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा मसला हमारे बीच में जो एक तज़ाद है वो है मसला कश्मीर। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा पाकिस्तान इंडिया का कभी भी तज़ाद ख़त्म ही नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं, सारा सिस्टम झूठ पे खड़ा है। और ये कहते हैं करप्शन करप्शन कर, ओए तो मुल्क की इकोनॉमी असल में है ही करप्शन। आज कोई जादू का डंडा आपके मेरे पास आ जाए, हम करप्शन बंद कर दें, 6 महीने से कम अरसे में आधे से ज्यादा आबादी भूखी मर जाएगी। करप्शन ही तो इकोनॉमी है इस मुल्क की, झूठ का कारोबार है। तालीम करते हैं, यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, इनको ये नहीं पता चपड़गतुओं को कि जाओ जाके अपने प्राइमरी स्कूल देखो। ये जो महंगे स्कूल है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जहाँ गरीब आदमी का, आम आदमी का बच्चा जाता है, वो क्या है? सही बात। उसके तो स्कूल टीचर से बात करो तो रोना आता है, दिल करता बंदा इसके मुंह पे थप्पड़ मारे। उसका तलफ़ुज़ उर्दू का भी ठीक नहीं है, अंग्रेजी तो छोड़े। तो सारा धंधा झूठ पे चल रहा है। मैं जो कहता हूं ना 10 से 15 साल कंटिन्यूटी हो और ये जमहूरियत का डैश ड्रामा शौक पूरा कर लेना, जब बाइज्जत हो जाओगे। भिखारियों की क्या जमहूरियत होती है, अनपढ़ों की क्या जमहूरियत होनी है। एक बंदा जो लिबरेट ही नहीं हुआ, वो उसको रोटी रोजी के लिए मोहताज है, थाने के लिए वो किसी कानटोटे का बदमाश का मोहताज है, कचहरी से बचने के लिए उसको रिलीफ चाहिए, कोई उसके 2 मरलों पे कब्जा ना कर ले उसको, उसके लिए किसी की सपोर्ट चाहिए। ऐसे आदमी की क्या करनी है राय आपने में? और ऐसे आदमी की राय हो भी क्या सकती है? तो हसन साहब यहाँ ये आप सारा कुछ ही आप नहीं समझते कि एक तो गुर्बत और दूसरी जहालत, ये लीथल कॉम्बिनेशन है किसी भी माशरे, किसी भी मुल्क के अंदर। यानी एक तो गरीब ऊपर से अनपढ़ हो, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलाएगा मुल्क? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100% दुरुस्त। वो इंसान का बच्चा इंसान का रहता ही नहीं ना, माँ बाप भूख मारे, बुरा हाल है, अब्बा बेबे नु छितर मार रहे हैं, फलाना। इस तरह के माहौल में, गंदे से माहौल में परवरिश पाते हैं, ना उनके को स्टैंडर्ड्स होते, ना उनकी को वैल्यूज होती हैं, रोटी 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 बस। फिर वो घटिया किस्म की या तालीम हासिल नहीं करते हैं तो घटिया किस्म की करते हैं, फिर क्या करते हैं, को प्रॉपर्टी कर लो, को फलाना कर लो, इस तरह के काम, कब्जे कर लो, फलाना कर लो, चोरी कर लो, डाका मार लो, कत्ल कर लो, यही हो रहा है। वो जो मैं पीटता हूं ना, ये प्राइमरी एजुकेशन तुम्हारी कुछ शक्लें हैं यूनिवर्सिटियों वाली, ये फेस्ड आउट प्लान होता है भाई, मरहलावार। तुम्हारी प्राइमरी तुम्हारी तो बुनियाद ही गंदी है, कच्ची ईंटों की बुनियाद है तुम्हारी। जिन बच्चों ने कल का 15 साल बाद, 20 साल बाद जिन्होंने पाकिस्तान संभालना है, हम जैसे तो कब के किस्सा पारीना हो गए होंगे, आप बूढ़े हो गए होंगे। पाकिस्तान में जो सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि लोग अपना बिजनेस कंटिन्यू करने का सोचते हैं। उनकी एक सोच इस तरह की डेवलप हो चुकी है कि हमने मैट्रिक करना है या इंटर करना है या ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद मैं जो हूँ मैं अपनी जो है वो या तो प्रॉपर्टी का काम कर लूँगा। अब सब लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बिजनेस, स्टेट एजेंसी का काम शुरू करके बैठेंगे, इसमें पैसा बहुत है।
लेकिन उसके अलावा कोई गवर्नमेंट की जॉब पे बैठा हुआ है कि हाँ चलो हमें गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी तो हम वही कर लेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। बेसिकली ये एक आम आदमी की सोच है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं कि लोग कारोबार कर लेते हैं या मजदूरी करने के लिए आउट ऑफ कंट्री में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम आईटी की बात करें तो यहाँ पर आईटी के ऊपर इतना किसी का फोकस ही नहीं है। आज सऊदीया जो है, सऊदीया ने इंडिया से टीचर को बुलाया है और उनको जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है आप जो है ना आप लोग जो है वो हमारे यहाँ पर आईटी की क्लास दें। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है यार। एक कंट्री, भले वो इंडिया है भले वो पाकिस्तान है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये खबर से उस कंट्री के लिए कितनी एक वैल्यू बनी होगी, उस कंट्री की कितनी एक रिस्पेक्ट बनी होगी ना उनकी कंट्री से एक पर्सन गया है जो कि वहाँ पर जाके उनकी कंट्री का नाम रोशन कर रहा है। अब यहाँ पर कोई ये नहीं कह रहा कि ये बंदा गया, वहाँ पर ये कह रहे हैं ये इंडियन गया है। तो सोचो इससे कितनी उनकी डिमांड बढ़ती है। और उनकी एजुकेशन का यहीं से ये आइडिया लगा लो कि आज वो आईटी की क्लास देने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर ये चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। जो ज़्यादातर फोकस होता है वो यही होता है जैसे कि इस वीडियो में भी कहा गया है। और जो है वो हमारे यहाँ पर अगर एजुकेशन पे लोग फोकस करें और वो ये सोचें कि ये प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ों से भी निकल के आगे बहुत कुछ है करने लायक, तो मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी, इम्प्रूवमेंट आएगी। तो खैर ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि वीडियो अच्छी है और बाकी हमारे यहाँ पर लोगों की थिंकिंग जो है उसको चेंज करने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी कंट्री में और उसकी डेवलपमेंट में। तो आप लोगों को क्या लगता है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल सही कहते हैं हमारे यहाँ पर जो है वो जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बस एक ही उनकी छोटी सी सोच बन के महदूद हो गई है जो कि चेंज होती ही नहीं है और मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ओवरऑल यही है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।